तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विषय में उतरते हैं। हम सभी ने कभी ना कभी एकदम से मीठा खाने की वो बहुत ही तीव्र इच्छा महसूस की है ना? जब अचानक से लगता है कि बस अभी कुछ मीठा मिल जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि ये हमारी कोई कमजोरी है या फिर विल पावर की कमी है। लेकिन आज के स्रोत इस पूरी धारणा को एकदम से पलट देने वाले हैं। सच तो ये है कि ये कोई मामूली आदत नहीं है, बल्कि एक बेहद ही शानदार मेडिकल रहस्य है। हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट मशीन है, जो लगातार हमें सिग्नल भेजता रहता है। और आज हम डिकोड करेंगे उन खास सिग्नल्स को जो शरीर मीठे की तलब के जरिए हमें दे रहा होता है। इस पूरी चर्चा को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले मीठे की इस तलब के पीछे का रहस्य, फिर बात करेंगे उन खास पोषक तत्वों और उनकी कमियों की। इसके बाद समझेंगे थकान और चिड़चिड़ेपन का विज्ञान, और आखिर में जानेंगे कि सही आहार और डॉक्टरी जांच क्या होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, मीठे की तलब का रहस्य। अब सबसे पहला और एकदम स्वाभाविक सा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या मीठे की ये तलब सिर्फ हमारी एक खराब आदत है? जब भी अचानक से कोई चॉकलेट या मिठाई खाने का मन करता है तो हम तुरंत खुद को ही दोष देने लगते हैं कि लो फिर से कंट्रोल टूट गया। हम इसे बस अपनी एक लालसा मान बैठते हैं। लेकिन आइए इस सोच को थोड़ा चुनौती देते हैं। अगर ये सिर्फ कोई व्यवहार की दिक्कत नहीं है तो फिर आखिर ये है क्या? हमारा शरीर ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसका जवाब बहुत ही दिलचस्प है। मीठे की ये तलब असल में शरीर का एक बायोलॉजिकल एसओएस यानी एक तरह का इमरजेंसी सिग्नल है। जरा सोचकर देखिए, जब खून में शुगर का स्तर यानी ब्लड शुगर अचानक गिरता है या फिर कोशिकाओं तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं पहुंच पाती, तो वे एक तरह से भूख से तड़पने लगती हैं। ऐसे में शरीर अपने बचाव के लिए तुरंत किसी ऐसी चीज की मांग करता है जो फटाफट एनर्जी दे सके, और चीनी इसमें सबसे तेज है। मतलब ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं है, ये शरीर की एक चीख पुकार है कि उसे कुछ बहुत जरूरी पोषक तत्वों की सख्त जरूरत है, जो फिलहाल शरीर में गायब हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर, प्रमुख पोषक तत्व और उनकी कमियां। अगर इसे एक जासूसी कहानी की तरह देखें तो ये रहे हमारे मुख्य संदिग्ध। सबसे पहले नाम आता है मैग्नीशियम का। इसकी कमी मीठे की और खास तौर पर चॉकलेट की लालसा का सबसे बड़ा कारण है। इसका काम है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म संभालना और इंसुलिन को कंट्रोल करना। फिर आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जब शरीर में इनकी कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट ठीक से ऊर्जा में बदल नहीं पाता और शरीर आसान रास्ता ढूंढते हुए मीठे की तरफ भागता है। एक और बहुत बड़ा नाम है जिंक। जिंक दरअसल इंसुलिन बनाने में मदद करता है, और इसकी कम होने से हमारे टेस्ट बर्ड्स यानी स्वाद कलिकाओं की संवेदनाशीलता कम हो जाती है। नतीजा, कोई भी स्वाद महसूस करने के लिए हमें और ज्यादा मीठा खाना पड़ता है। साथ ही आयरन की कमी से जो भयानक थकान होती है, शरीर उसे दूर करने के लिए भी चीनी मांगता है। और हाँ, अगर डाइट में प्रोटीन कम है तो पेट भरा हुआ नहीं लगता, जिससे ये तलब कई गुना बढ़ जाती। अब एक संतुलित शरीर और पोषक तत्वों की कमी वाले शरीर की तुलना करके देखते हैं। जब शरीर में सारे पोषक तत्व बैलेंस में होते हैं तो ब्लड शुगर एकदम स्थिर रहता है, मेटाबॉलिज्म बढ़िया चलता है और बेवजह की भूख बिल्कुल नहीं लगती। लेकिन जैसे ही क्रोमियम और मैग्नीशियम की कमी होती है, पूरी की पूरी व्यवस्था पटरी से उतर जाती है। होता ये है कि ब्लड शुगर अचानक धड़ाम से गिरता है, इंसान को एक भयानक एनर्जी क्रैश फील होता है और मीठे या स्टार्च वाले खाने की बहुत तेज लालसा उठती है। क्रोमियम का काम है इंसुलिन की कार्यक्षमता बढ़ाना। अब सोचिए, इसके बिना तो कोशिकाएं मौजूद ग्लूकोज का सही से इस्तेमाल कर ही नहीं पाती। तो चलिए अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, थकान और चिड़चिड़ेपन का विज्ञान। ये एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। मीठे की लालसा, शरीर में थकान और स्वभाव में चिड़चिड़ापन, ये तीनों जब मिल जाते हैं तो एक बहुत ही खतरनाक तिकड़ी बन जाती है। स्रोत सामग्री साफ तौर पर बताती है कि अगर मीठा खाने की तलब के साथ साथ हर वक्त थकान और बिना बात का चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है कि शरीर में सिर्फ किसी एक विटामिन की कमी नहीं हुई है, बल्कि ब्लड शुगर का स्तर बहुत बुरी तरह से हिल चुका है और दिमाग तक को वो ज़रूरी पोषण नहीं मिल पा रहा है जो उसे चाहिए। इन मूड स्विंग्स और थकान के पीछे के क्लिनिकल कारणों को अगर थोड़ा और गहराई से खंगालें तो बात एकदम साफ हो जाती है। जब शरीर में मैग्नीशियम की कमी होती है तो सेल्यूलर लेवल पर ऊर्जा बनाने वाला एटीपी यानी एटीपी कम हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि शरीर एक लो एनर्जी मोड में फंस जाता है, और क्योंकि मैग्नीशियम नर्वस सिस्टम को शांत रखने का काम करता है, इसलिए इसकी कमी से सीधा तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ता है।
उधर क्रोमियम की कमी के कारण शरीर ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे बार बार वो एनर्जी क्रैश महसूस होता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी सीधे तौर पर दिमाग के ऊर्जा मेटाबॉलिज्म को रोक देती है। जब दिमाग को सही ऊर्जा नहीं मिलती तो इंसान ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है और स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा हो जाता है। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, सही आहार और डॉक्टरी जांच। तो इस समस्या से बाहर कैसे आए? डाइट में कुछ बहुत ही छोटे लेकिन एकदम सटीक बदलाव इस दिक्कत को नेचुरली खत्म कर सकते हैं। मैग्नीशियम के भंडार को वापस भरने के लिए कद्दू के बीज, बादाम, पालक और डार्क चॉकलेट जिसमें कम से कम 70% कोको हो, इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। स्रोत में ये भी मेंशन किया गया है कि अगर सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़े तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट जैसे बढ़िया विकल्प मौजूद हैं। हालांकि इन्हें शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। और क्रोमियम की बात करें तो साबुत अनाज, ब्रोकली, अंडे और लहसुन इसके बहुत बेहतरीन स्रोत हैं जो शरीर के इंसुलिन के कामकाज को वापस पहले की तरह एकदम फिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मीठा खाने की इच्छा इतनी तेज है कि रोका ही नहीं जा रहा, तो स्रोत सामग्री में इसे खाने का एक बहुत ही शानदार रणनीतिक तरीका भी बताया गया है। पहला कदम, सीधे मीठे पर बिल्कुल न टूट पड़े। उससे पहले हमेशा थोड़ा प्रोटीन या फाइबर जरूर खाएं, जैसे कि पनीर का एक टुकड़ा ले लिया या फिर थोड़े उबले हुए चने। दूसरा कदम, इसके बाद आराम से अपना मीठा खाइए। ऐसा इसलिए क्योंकि वो प्रोटीन पेट में जाकर एक बफर की तरह काम करता है। ये खून में चीनी के घुलने की रफ्तार को धीमा कर देता है। इससे ब्लड शुगर अचानक से रॉकेट की तरह ऊपर नहीं भागता और ना ही बाद में एकदम से धड़ाम होता है। इस सिंपल सी ट्रिक से उस भयानक थकान और चिड़चिड़ेपन से आसानी से बचा जा सकता है। देखिए, सही डाइट लेना तो बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन इस पूरे रहस्य को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए क्लिनिकल कंफर्मेशन होना भी उतना ही ज़रूरी है। स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये सलाह देती है कि अगर मीठे की तलब के साथ थकान भी महसूस हो रही है तो अंधेरे में तीर चलाने के बजाय एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसमें खास तौर पे मैग्नीशियम का स्तर, विटामिन D और HbA1c यानी HbA1c की जांच होनी चाहिए। ये HbA1c पिछले 3 महीनों का औसत ब्लड शुगर बता देता है। इन टेस्ट से एकदम सटीक पता चल जाएगा कि आखिर शरीर की कोशिकाओं को सच में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम आज की इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। आज हमने देखा कि हमारे शरीर की कार्यप्रणाली किसी जादू या अद्भुत मशीन से कम नहीं है, जो लगातार अपनी हर ज़रूरत हमें बताने की कोशिश कर रही है। मीठे की ये तलब सिर्फ एक कमजोरी नहीं, बल्कि शरीर की एक बहुत ही अहम पुकार है। इसलिए जब भी अगली बार वो मीठे की तीव्र लालसा उठे, तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि क्या शरीर की इस अगली मांग को सही से समझा जा सकेगा? क्या सिर्फ एक चॉकलेट खाकर इस अलार्म को जबरदस्ती बंद कर दिया जाएगा, या फिर ये समझने की कोशिश होगी कि शरीर वास्तव में अंदर से कौन सा पोषक तत्व मांग रहा है? इसी गहरी सोच के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं।